आज हम अपने बारे में नहीं, देश और दुनिया के बारे में पूछना चाहते हैं। इतनी फाइल्स खुल रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है? जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं, इन्हें ज्योग्राफिकल या टोपोग्राफिकल लिमिट्स या बाउंड्रीज नहीं पता। एक साइक्लिक पैटर्न होता है जो हर 60 साल में बदलता है। एप्स्टीन फाइल्स पर आपका क्या स्टडी है आपकी? राशि बदल रहे हैं या नक्षत्र बदल रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट पहले से आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। सिर्फ एक जेफरी एप्स्टीन ही नहीं है, इंसाफ भी हो, उनको पनिश किया जाएगा। तो मतलब अगला 1.25 साल कहते हैं कि कब क्या खबर आ जाए हमें पता नहीं चलता। तो आप लोग पुराना एक रेफरेंस भी रखते होंगे ना कि 20 साल पहले क्या हुआ था या 60 साल पहले जब यही सिचुएशन आई थी, क्या होने वाला है अगले कुछ सालों में अमेरिका में। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था तब भी बृहस्पति अतिचारी थे और साथ ही साथ वक्री भी थे। एनआरआईज के लिए बुरा। इधर इजराइल हमास का टेंशन, ईरान का टेंशन, रूस यूक्रेन चल ही रहा है। वेयर आर वी हेडिंग टू? हमें सबको तैयार रहना चाहिए मेंटली। और ईरान की कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठा है उच्च का होकर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, तेल के लिए होगा। ईरान के जो मई तक का पीरियड तो बहुत ही खराब है, मई जून तक का। अचानक हुआ कि इतना लोग जातियों को लेकर लड़ने लगेंगे। यूजीसी का एक ऐसा आएगा फैसला। बिल्कुल खत्म होगा, आरक्षण तो खत्म होगा, टाइम लगेगा बट खत्म होगा। युद्ध तो छोटे छोटे चल ही रहे हैं, वी आर ऑलरेडी ऑन दैट। देखिए भारत पाकिस्तान मिल सकते हैं कभी 2027 मिड से पहले आने के बहुत चांसेस हैं। डेंजर्स आप जब कह रही हैं तो किस टर्म्स में कह रही हैं? 20 मार्च के बाद आप देखेंगी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत जबरदस्त तरीके से फिर से राइज करना शुरू कर देंगे। शेयर मार्केट डेफिनेटली क्रैश होने वाला है। नमस्कार, बातें अनकही में आज मेरी मेहमान है जानी मानी एस्ट्रोलॉजर आचार्य रीना शर्मा। अब होता क्या है, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठते हैं तो हम अपने बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि भाई अभी क्या समय चल रहा है, क्या होगा, नौकरी कब लगेगी, सेहत कैसी रहेगी, इस तरह के सवाल। और जब पॉडकास्ट पे ये लोग आते हैं तब हम पूछते हैं कि अब आने वाले समय में अलग अलग राशियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन आज का जो बातचीत है ना वो थोड़ी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि आज हम अपने बारे में नहीं, देश और दुनिया के बारे में पूछना चाहते हैं। दुनिया में इतना कुछ चल रहा है सब जगह, इतनी उथल पुथल, इतने युद्ध, इतने विवाद, इतनी फाइल्स खुल रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कब तक चलता रहेगा? और आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में इस दुनिया में क्या होने वाला है जिसका असर सीधा सीधा हम पर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का, सवालों का इस सिलसिला। रीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकही में। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी रिचा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यहीं से एक ब्रॉड जिसको कहते हैं ओवरव्यू आपसे लेना चाहूँगी कि इतना सब कुछ हर तरफ पूरी दुनिया में, चाहे उधर इजराइल देख लीजिए, इधर रूस यूक्रेन देख लीजिए, अमेरिका में और कुछ इतना सब चल रहा है, वो एप्स्टीन फाइल्स भी। इंडिया में अगर कहें तो अभी यूजीसी और उसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? जी देखिए, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं, इन्हें ज्योग्राफिकल या टोपोग्राफिकल लिमिट्स या बाउंड्रीज नहीं पता। ये तो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और इनके हिसाब से जो इनके पैटर्न्स हैं, इनके साइकिल्स हैं, वो वैसे ही चलते हैं जैसे पास्ट में भी चलते थे। सो टू अंडरस्टैंड जो आपने मुझसे पूछा, उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक साइक्लिक पैटर्न होता है जो हर 60 साल में बदलता है, उसे हम 60 साल में 60 इयर्स संवत्सर साइकिल बोलते हैं उसको। और वो हर 60 साल बदलता है जब प्लानिटरी प्लेसमेंट्स कुछ एक पर्टिकुलर कंजंक्शन या एक पर्टिकुलर उनका इस तरीके का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है या एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है कि कुछ इवेंट्स घटते हैं। सो इट्स अ कॉस्मिक फिनोमेना, ये बात तो है ही। उसके अलावा उस 60 साल के संवत्सर साइकिल को भी हम 20-20 साल में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 20 साल के अंतराल पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाउंड्रीज में, जो कुछ भी घट रहा है, बेसिकली जो हमारी विचारधारा है उसमें। अच्छा, जब विचारधारा में बदलाव आ रहा है तो उन बाउंड्रीज में, जो कि हमने हम कहते हैं ना मैन मेड बाउंड्रीज हैं, हम इंसानों ने कुछ बाउंड्रीज बना दी हैं, हमने मैप्स क्रिएट कर दी हैं। पर ग्रह नक्षत्रों के लिए तो धरती गोल है, एक सी है, समतल है। सो उनको नहीं पता कि वो कहाँ जो है उस चीज़ का असर डाल रहे हैं या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, हम मेदिनी ज्योतिष में एक टूल है जिसे कुर्मा चक्र कहते हैं। तो कुर्मा चक्र के द्वारा और नक्षत्रों के प्लेसमेंट के द्वारा हम धरती को अलग अलग
डायरेक्शंस में या अलग अलग होराइजन्स में डिवाइड करके देखते हैं इन एस्ट्रोलॉजी। सो अगर मैं बात करूं कि अब इस बार संवत्सर साइकिल में क्या हो रहा है और ये कब बदली, सो 2020 में एक 60 साल की संवत्सर साइकिल खत्म हुई, उसका समापन हुआ कोविड के साथ। और 2020 में दूसरी संवत्सर साइकिल शुरू हुई। अब संवत्सर साइकिल शुरू होने का मतलब ही ये है कि एक विचारधारा का या एक इंफ्रास्ट्रक्चर का या एक पावर का शिफ्ट होना। सो इट्स अ टाइम ऑफ पावर शिफ्ट ऑलरेडी, जिसमें से मैं 2020 बोल रही हूँ, इसका मतलब हम 2026 में बैठे, मतलब 5-6 साल तो निकल गए। सो 5-6 साल पहले आपने देखा कि चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, हमारी विचारधारा बदलनी शुरू हो गई। जहाँ हम चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो कोविड ने हमें सिखा दिया कि फॉर ग्रांटेड ना लें। अब सो वो विचारधारा का जो परिवर्तन है वो हर एक के मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा है। देन इट इज़ हैपनिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, इकोनॉमिकल लेवल, और देश दुनिया में जोग्राफिकली हर जगह ये बदलाव आप देखेंगी और ये दिख ही रहा है, सबको दिखना शुरू हो गया है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं ऐसा बोलूँ कि आज है कल नहीं है, ये तो अब शुरुआत है। अगला अभी 6 साल निकल गए, तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 14 ईयर्स मोर टू गो। वो तो 20 साल में, लेकिन वैसे 60 साल, वैसे 60 साल है। सो अगर अब से मैं और 14 साल बाद की बात करूं, तब की दुनिया और आज की दुनिया में ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगी। अब एक एक करके शुरू करते हैं जो जो हमारे मन में सवाल हैं। सबसे पहले इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, एप्स्टीन फाइल्स। अच्छा, मुझे याद है कि पिछले साल हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर से बात करते थे, वो आई थिंक मेरे ख्याल से शनि की वजह से कहते थे कि अब जो आने वाला कुछ समय होगा वो जस्टिस वाला होगा, और बहुत सारे लोग जो शायद दुनिया के सामने बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी असलियत सामने आएगी। तो ये तो हम सुन रहे थे, लेकिन ऐसे भयावह तरीके से सामने आएगी ये नहीं सोचा था जी। एप्स्टीन फाइल्स पर आपका क्या स्टडी है आपकी? जी, सो देखिए, जेफरी एप्स्टीन की कुंडली भी मैंने बनाई थी। अच्छा। और उसके ऊपर जब ये चीज़ सामने निकल के आई तो वो तो मैंने पढ़ा ही था, उनको एनालाइज किया ही था कि क्यों हो रहा है, बदलाव तो आने थे। ऐसे लोगों के कैसे बनाते हैं जब हमें कुछ डिटेल्स होते हैं पता नहीं होते? देखिए, जो कुछ भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे, कुछ आजकल ये जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ये सब चल गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे बनाया। सो उनका भी स्कॉर्पियो लगन निकला था। बट सिर्फ एक जेफरी एप्स्टीन ही नहीं है, आपने सबको पता है कि कितनी सारी फाइल्स खुली हैं, और उसमें चाहे स्पिरिचुअल गुरुज हों, चाहे फेमस पर्सनालिटीज़ हों, चाहे लीडरशिप हो, पॉलिटिक्स में हो, सब लोग ही इन्वॉल्व हैं, सभी लोग, सेलिब्रिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। सो ये हुआ सिर्फ शनि की वजह से नहीं है कि सिर्फ शनि तो छटनी कर ही रहे हैं, उन्होंने तो शुरुआत कर ही दी थी। 29 मार्च 2025 में वो जैसे ही मीन राशि में आए तो उन्होंने शुरुआत कर दी, और अब तो वो और आखिरी अभी उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, और अब लास्ट के नक्षत्र में पहुंचने वाले हैं, रेवती में। तो लास्ट मतलब इट्स एंडिंग, रेवती में पहुंचेंगे और फिर अश्विनी में जाएंगे, और जैसे ही अश्विनी में जाएंगे तो एक इरा का अंत हो चुका होगा ऑलरेडी, मतलब ये चीज़ें सामने आ चुकी होंगी। और ये सिर्फ शनि नहीं है, यहाँ थोड़ा सा वैदिक के साथ मैं जब मैं एनालाइज कर रही हूँ और मेदिनी में कर रही हूँ तो आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्रह को पकड़ा और कुछ भी बोल दिया, बिकॉज इट्स अ वेरी, इसमें क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी कि आप किसी के बारे में या किसी देश या किसी लीडर के बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रेडिबल इन दैट। सो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करा, जस्ट टू सी कि जो मुझे वैदिक में दिख रहा है तो क्या उसमें भी दिख रहा है। तो येस, इट इज़ वेरी मच सीन, क्योंकि नेपच्यून भी आए हैं, नेपच्यून और शनि का कंजंक्शन हुआ है अभी मीन में, हो तो रखा है पहले से, लेकिन 0 डिग्री एरीज पे अब आने। कब हुआ है? ये अब 20 फरवरी को होगा। अच्छा। आज हम बात कर रहे हैं 18 फरवरी को, तो 20 फरवरी को ये होने जा रहा है। और क्योंकि जैसे हम एक मकान खरीदते हैं और वहाँ शिफ्ट होने से पहले वो हमारे दिमाग में चलने लगता है, वहाँ कैसे पर्दे लगाएंगे, कैसा क्या करेंगे, हम जीने लगते हैं उस मकान को। सिमिलरली जब प्लैनेट भी बदल रहे होते हैं, ट्रांजिट में होते हैं, कुछ बदल रहे हैं, राशि बदल रहे हैं या नक्षत्र बदल रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट पहले से आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। सो दैट इज़ हाउ एप्स्टीन फाइल। नाउ नेपच्यून एंड शनि व्हेन दे आर कंजंक्ट टुगेदर, तो क्या हो रहा है? शनि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, जस्टिस। नेपच्यून ड्रीम्स, छिपाव, हिडन चीज़ें और इमेजिनेशन, इल्यूजन्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक तरीके से पाताल लोक में छुपी हुई थी। अब जब वो दोनों मिलेंगे तो जो कुछ छिपा हुआ था उसको शनि बाहर निकालेंगे,
शनि इज़ गोइंग टू ब्रिंग इट आउट इन ऑन द सरफेस और फिर जस्टिस करेंगे। सो ये वाला जो अभी हुआ है, और ये 36 साल बाद होता है, लेट मी टेल यू। नेपच्यून और शनि का मिलना 36 साल बाद होता है। सिमिलरली एक्वेरियस में, कुंभ राशि में प्लूटो मिल रहे हैं राहु के साथ। अच्छा। कुंभ एक घड़े की शेप में होता है, और कुंभ का मतलब है, अब घड़े में तो आप कुछ भी जो है दिख नहीं रहा है हमें, एक एक हाथ डाल के एक एक चीज़ निकालनी पड़ेगी तब वो चीज़ सामने आएगी। तो सेम अब होगा, और जो प्लूटो आए हैं राहु के साथ वो 2024 से आए हैं। अच्छा। सो नाउ इज़ द टाइम जब एक एक करके सब कुछ सामने आएगा, नीचे बाहर से निकाला जाएगा कुंभ में से, और सबकी नज़रों के सामने आएगा। सो एप्स्टीन फाइल इज़ नॉट गोइंग टू एंड ओवर हियर। यहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है कि एक न्यूज़ की तरह आई और चली गई, ऐसा नहीं होने वाला है। एप्स्टीन फाइल्स पे अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारा इस पे जानकारी निकाली जाएगी, और जितने भी फेसेस या जितनी भी पर्सनालिटीज़ या जो भी इन्वॉल्व हैं उनके साथ उनको पनिश किया जाएगा, और जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट 20-30 ईयर्स से, उनके साथ जस्टिस होने का समय है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें खुलेंगी, इंसाफ भी होगा। इंसाफ भी होगा डेफिनेटली, और इसीलिए इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला मिड 2027 से पहले पहले, जब शनि परिवर्तन करने वाले हैं, राशि परिवर्तन करके मेष में जाने वाले हैं, उसके पहले पहले ये चीज़ें होने लगी। तो मतलब अगला 1.25 साल ये चलेगा हम सबके लिए बिल्कुल ऑन दी एज, जिसको कहते हैं कि कब क्या खबर आ जाए हमें पता नहीं चलेगा। और आप देखेंगी ये देखिए एप्स्टीन, अब इसका एक मैं अगर आपको जियोपॉलिटिकली बताऊं तो जब भी ऐसा कुछ ग्रहों का कंजंक्शन होता है, शनि एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो है शनि बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस फॉर द सोसाइटी। ओके। सो ये इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं जस्टिस के लिए, पूरे समाज के लिए। और जब भी ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिकल लेवल्स पे बहुत सारे वो लोग जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े होते हैं, उनके लीकेजेस पकड़े जाते हैं। सो बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी के हायर लेवल पे, हायर पोस्ट्स पे बैठे लोगों का नाम सामने आएगा कि उन्होंने ये किया था, एंड देन दे विल हैव टू बी क्रूसिफाइड। दुनिया में कहीं भी हो सकता है, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। अच्छा रीना जी, जैसे जब भी सब आप लोग एस्ट्रोलॉजर जब ये कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो ऐसा ये कोई सिचुएशन बनती है, तो आप लोग पुराना एक रेफरेंस भी रखते होंगे ना कि 20 साल पहले क्या हुआ था, या 60 साल पहले जब यही सिचुएशन आई थी। कुछ ऐसा आप शेयर कर सकते हैं कि जब पिछली बार ये हुआ था तब ऐसा हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, मैंने कहा ना विचारधारा में बदलाव। तो जब ये पिछली बार जब मिले थे, अब से थोड़े साल पहले जब मिले थे नेपच्यून और शनि 36 साल पहले, तब बर्लिन वॉल, आपको बर्लिन वॉल का किस्सा पता है, सोवियत यूनियन जो है, बर्लिन वॉल गिरी और ईस्ट जर्मनी हो गया, वेस्ट जर्मनी हो गया। तो तब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ मैं आपको और एक चीज़ समझा सकती हूँ जो मैंने बात करी थी कि पूरे दुनिया को हम डिफरेंट होराइजन्स में डिवाइड कर देते हैं। सो जब बर्लिन वॉल गिरी, आप नोटिस कीजिएगा कि वेस्ट साइड ऑफ बर्लिन वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहा, ईस्ट साइड प्रोग्रेसिव नहीं रहा। लेकिन अब जो समय आ रहा है तो वेस्ट साइड का डाउनफॉल है, ईस्टर्न साइड उठ रहा है। सो इट्स लाइक दैट, बिकॉज सबको चांस देंगे ना, सबको चांस देंगे ग्रह। तो अब अगर धरती को सपोज आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 4 डायरेक्शंस में, मोटा मोटा ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। सो वेस्टर्न साइड वाज गोइंग हाई, सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को आप सुन रही हैं, नंबर 1 बन गया यूएसए। वेस्टर्न साइड में सब अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, ये हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमी नंबर 1 हो रही है। अब वही चीज़ धीरे धीरे, लेकिन एक दिन में 2 दिन में नहीं, मैंने जैसा कहा 20 साल। सो अभी 15 और 14-15 साल और जिसमें ईस्टर्न साइड हमारा राइज कर रहा है। ईस्टर्न साइड में जो भी कंट्रीज़ हैं, वेदर इट्स इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब अब प्रोग्रेसिव उसमें आएंगे। तो इसीलिए जो इकोनॉमी का लेवल है वो भी बदलेगा। वेस्टर्न साइड नीचे जा रहा है। चलिए, तो अब वेस्ट से हम फिर यूएस पर आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दूसरा टर्म चल रहा है, हर दिन कुछ नया, कुछ विवाद हो जाता है, उनका कोई स्टेटमेंट आ जाता है। स्पेशली अगर हम कहें भारत को लेकर, तो किसी दिन मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, किसी दिन भारत उनको डाइंग इकोनॉमी लगने लगता है जी। अमेरिका का क्या स्थिति है जियोपॉलिटिकल, उसमें वहाँ की स्थिति एस्ट्रोलॉजिकली क्या होने वाला है अगले कुछ सालों में अमेरिका का? अगले कुछ सालों में तो देखिए, जैसा मैंने अभी बोला कि अमेरिका का डाउनफॉल है, कोलैप्स नहीं है। पहली चीज़ तो अमेरिका कहीं जाएगा नहीं। अब उसकी जो बाउंड्रीज़ बनी हैं, अगेन आई विल से, हम इंसानों ने जो बाउंड्रीज़ बना दी हैं मैप पे कि ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये हमने बनाया। प्लैनेट्स के लिए तो कुछ नहीं है, उनके लिए तो ज्योग्राफिकली एक रीजन है, भाई हाँ ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है।
सो अमेरिका के लिए अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, शॉर्ट टर्म बता रही हूँ फिर लॉन्ग टर्म बताऊंगी, नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आने वाला है। तो बदलाव मतलब अच्छा या बुरा? NRIs के लिए बुरा और इवन उनके देश के लिए भी बुरा, बट उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ वो एक्शन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको बताया अपने वीडियो में बोला, नेक्स्ट 6 मंथ्स में देयर विल बी रेस्ट्रिक्टिव रूल्स क्रिएटेड बाय अमेरिकन गवर्नमेंट, जिसके द्वारा वो जो भी उनके जो नेटिव्स हैं, जो उनके रेजिडेंट्स हैं या NRIs हैं हमारे जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, वो उनके गोल्ड सिल्वर एसेट्स इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं कि आप इतने समय में इतना ही निकाल सकते हैं या इतना ही यूज़ कर सकते हैं, या बाकी ये सारा जो है, एग्जांपल दे रही हूँ कि गवर्नमेंट का हो गया, आपका इतना पार्ट बचा, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ वाई NRIs के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो हमारे, क्योंकि भारतीय भाई हैं, सो उनके लिए कहा था कि जितना हो सके आप स्टेबल कंट्रीज़ में, मे बी इंडिया और मे बी विच एवर कंट्री यू फील इज स्टेबल इकोनॉमिकली, वहाँ अपना एसेट्स को पार्क करना शुरू कर दें। अच्छा। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स देयर विल बी वेरियस रूल्स, अजीब से रूल्स बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, बट अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप का इन पर्सन अगर देखें तो उनकी सिंह लगन की कुंडली है, US की भी सिंह लगन की कुंडली है, प्लानिटरी ट्रांजिट्स कुछ इस तरीके के बन रहे हैं कि देश भी और देश का नेता भी, देश का राजा भी, दोनों ही गलत डिसीजंस ले रहे हैं, उनके साथ गलत ही, मतलब अजीब सी दशाएं चल रही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तो अष्टम भाव की दशा चल रही है, बृहस्पति की है, लेकिन बृहस्पति उनके लिए अच्छा नहीं है, और जहाँ बैठा हुआ है वो सेकंड हाउस है, तो उनको कहीं ना कहीं और साथ में अभी आप सुन रही होंगी बहुत लोगों से कि बृहस्पति अतिचारी हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। सो जब डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था तब भी बृहस्पति अतिचारी थे, और साथ ही साथ वक्री भी थे, रेट्रोग्रेड भी थे। सो रेट्रोग्रेड जुपिटर एंड साथ में अतिचारी, और साथ में उनका इक्लिप्स में जन्म हुआ, उनका जन्म ही इक्लिप्स वाले ग्रहण पे हुआ, क्योंकि उनका सूर्य राहु के साथ है 10वें भाव में, और केतु चंद्रमा के साथ है 4th हाउस में। और जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कहीं ना कहीं इक्लिप्स हो गए, तो ना तो उनका मन ना तो उनकी आत्मा साफ नहीं रह गए, एफ्लिक्ट हो गए। और जैसे ही उनकी अष्टम भाव की दशा आई तो वो उल्टे सीधे डिसीजंस उन्होंने लेने शुरू कर दिए। सो ये पीरियड तो उनका चलेगा, एंड आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, बहुत जगह मैंने बोला कि जो सितंबर 2025 वाला इक्लिप्स आया और जो मार्च वाला अब आएगा 3 मार्च को, इसके बीच में उनके डिसीजंस मेजरली गलत होंगे, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल शुरू होगा जून के बाद। देन ही विल बी ऑल्सो अंडर सम काइंड ऑफ जो लीगल ब्रीच या उसके चक्कर में फंसेंगे, स्कैंडल्स में फंसेंगे, ऑलरेडी शुरू हो गया। सो ये मैंने बहुत पहले बोला था। डोनाल्ड ट्रंप क्या अपना टर्म पूरा कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनके ऊपर से उनकी जनता का ही फेथ उठ गया। इनफैक्ट आंदोलन उनके अगेंस्ट शुरू हो गए। सो मिड 2027 के बाद तो ही विल बिकम हिस्ट्री, विच आई ऑलवेज से, एंड ये मैंने बहुत बार बोला है। और उनका बिल्कुल सरफेस पे आने लगी ना चीज़ें, तो उनका जो एक रेपुटेशन था या जो फेथ था लोगों का उनके ऊपर, वो ही ख़त्म हो जाएगा। सो जब उन्हें पब्लिक का या मासिस का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मतलब आप कह रही मिड 27 तक ही जो है ट्रंप इज़ गॉन। पुतिन, अगर हम रूस की बात करें, रूस और यूक्रेन का युद्ध, पुतिन की अपनी इंडिविजुअल इस समय क्या स्थिति है? पुतिन का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अदरवाइज, लेकिन इस समय जो उनकी दशाएं चल रही हैं वो थोड़ी सी वीक हैं। पुतिन लॉन्ग टर्म में कहीं नहीं जाते दिख रहे, लेकिन 2027 तक बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है, मिड 2027 तक उनका हेल्थ वाइज ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, मतलब उनके जान को भी खतरा है, हेल्थ वाइज भी, वो खुद भी। और जो भी हम अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं, ये तो बहुत पहले मैंने बताया था कि दिस पीरियड एंड दिस फेज इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर हिम। अगर वो मिड 2027 तक निकाल देते हैं और रिकूप कर जाते हैं, देन ही इज़ देयर टू लिव, ही इज़ देयर टू बी फॉर रशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छे लंबे समय तक हैं फिर। और रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा? ये तो चलेगा, ये चलेगा, ये तो चलेगा। और ये भी मैंने पहले बोला था, ज़ेलेंस्की को सैक्रिफाइस कर दें तो कहीं पे थोड़ा सा कह सकते हैं सीज फायर टाइप आ जाएगा, बट दैट विल बी टेम्परेरी। ये अभी चलेगा, ये नहीं रुकने वाला है। इनके रिजर्व्स भी ख़त्म हो रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। और इसमें क्या हो रहा है कि नेटो कंट्रीज़ भी बीच में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेटो कंट्रीज़ में भी डिसइंटीग्रेशन होगा इसकी वजह से। डिसइंटीग्रेट होने का वो है। बट आपको क्या लगता है युद्ध कब तक चलने वाला है? मतलब दिस विल बी देयर, मेरे हिसाब से अगर मैं अभी शॉर्ट टर्म भी लेके चलूँ तो
मिड 2027 एंड 2027 तक तो है ही है, 2028 तक भी स्ट्रेच हो सकता है। अच्छा, इतनी जगह दो दो देशों के युद्ध चल रहे हैं, और कई बार ये बात होती, बीच में एक स्थिति आई थी ऐसा लग रहा था क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा क्या। तो वॉर्स को लेकर आपका क्या एनालिसिस है अभी तक? इधर इजराइल हमास का टेंशन, ईरान का टेंशन, रूस यूक्रेन चल ही रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टू? वी आर डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, बट नॉट वेरी सून, बहुत जल्दी नहीं हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसका अगर मैं बहुत आम भाषा में डिफाइन करूं तो अ वर्ल्ड वॉर मींस जब बहुत सारे कंट्रीज छोटे 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 वॉर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, 2 कंट्रीज हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 हैं, ऐसे करते करते जुड़ते जाएंगे। सो जितना डिस्ट्रप्शन, जितना डिस्ट्रक्शन, उतना बड़ा वॉर। सो वर्ल्ड वॉर 2 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। और जो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 2029-30, तब से लेके 2033, 32-33 तक चलेगा। बट बार बार मैं बहुत सुन रही हूँ बहुत लोगों को बोलते हुए कि इट विल बी डिजास्ट्रस, इट विल बी, नो डाउट्स अबाउट दैट। लेकिन आप इसका थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी देखिए, जब भी कोई चीज़ का अंत होता है, कोई इरा या कोई भी चीज़ जहाँ बहुत अति हो चुकी है, तो और कुछ नया शुरू होता है, दैट इज़ ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट, हमारे मैनकाइंड के लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारी विचारधारा के लिए। ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रूव होगा इन द लॉन्ग रन। अच्छा, अभी लगेगा कि बहुत नुकसान हो रहा है, ब्लड शेड्स हो रहे हैं, हाँ डेफिनेटली होंगे। और जब भी कुछ बदलाव होता है, जब आप देखती हैं कुम्हार जब मिट्टी से कोई बर्तन बनाता है तो कितना शेप्स बदलता है, एंड अगर हम किसी जीवित इंसान के लिए ऐसा करेंगे तो इट्स पेनफुल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर द होल वर्ल्ड एंड मैनकाइंड। बट वो वर्ल्ड वॉर 2 जितना डिजास्टर्स या न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर अटैक्स वैसा नहीं होगा, उतना अच्छा, नहीं, अच्छा। उतना नहीं है, लेकिन होगा। और हमें सबको तैयार रहना चाहिए मेंटली कि समथिंग, कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, पॉजिटिव रहने के लिए, डरने के लिए नहीं। रूप क्या होगा इस वॉर का? जैसे आपने कहा न्यूक्लियर नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगला युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, तेल के लिए होगा, ये होगा, ये क्या क्या होगा? तीसरे विश्व युद्ध का रूप क्या होगा? ऑलरेडी रूप तो हम सब देख ही रहे हैं। ये वैसा वाला तो वॉर या युद्ध नहीं है जिसमें कि हाथी घोड़े आएंगे। अब तो रूप ही बदल चुका है। अब तो नैरेटिव वॉर्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, स्पूफिंग हो रही है। आप देख ही रहे हो, किसी को कहीं जाके मैदान में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में चीज़ें करेंगे और देश खत्म। सो इस तरीके से चीज़ें हैं, तो रूप तो बदल गया है। अभी ट्रेड वॉर है, नैरेटिव वॉर है, देन आपने सही बोला, तेल के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं या उसके चक्कर में रेजीम चेंजेस हो रहे हैं। सो यस, एवरीथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, बट साथ साथ जो बहुत पुरानी वो प्रथाएं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चीज़ें जिनकी वजह से आम जनता, क्योंकि मासेस के लिए काम करता है ना शनि, पब्लिक के लिए काम करता है, वो पब्लिक का ग्रह है। जब भी हम किसी पॉलिटिशियन की कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, शनि देखते हैं कितना स्ट्रांग है, अच्छा, लोगों को पब्लिक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो अब जब शनि ऐसी राशि में बैठे हैं जहाँ एक स्पिरिचुअल राशि है, जहाँ बहुत जस्टिस करने आए हैं, तो वहाँ सारी वो पुरानी चीज़ों का जो रायता फैला हुआ है वो सब साफ करेंगे। वो सब होगा, तो ऐसा रूप होगा कि नई चीज़ें निकल कर आएंगी, और इन द लॉन्ग रन हम रियलाइज़ करेंगे कि कहीं ना कहीं हम अपनी रूट्स में वापस जा रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं अपनी जड़ों से। मिडल ईस्ट में आते हैं जी, बहुत एक्शन है वहाँ पर, स्पेशली ईरान, अभी इतना प्रोटेस्ट हुई, तो ये इसमें इनफैक्ट मेरे इस सवाल के 2 हिस्से हैं कि बीच में कितना हो गया ना कि नेपाल में जेनजी, इधर जेनजी, बांग्लादेश में जेनजी प्रोटेस्ट, जी, ईरान में भी महिलाएं सड़क पर उतर आई, लोग बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ उतर आए। ईरान का भी क्या है, मिडल ईस्ट का क्या भविष्य है? जी। तो ईरान की, हाँ, मैंने कुंडली क्रिएट की थी, तो ईरान का जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र का है। अच्छा, और इस समय जो दशा चल रही है वो छिद्र दशा चल रही है। बृहस्पति में राहु की दशा चल रही है, और ईरान की कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठा है उच्च का होके, और अभी जून में दोबारा बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं 2 जून को, और दैट मीन्स ईरान की कुंडली में, ईरान में, रिपब्लिक ऑफ ईरान की कुंडली में लगन में जाने वाले हैं। और वहाँ पे जो शुक्र है, जो कि महिलाओं को दिखाता है, वो केतु के साथ अष्टम भाव का है। किस राशि में? जहाँ इस समय राहु आए हुए हैं, और साथ में 4-5 ग्रह और हैं। बुध भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है,
शुक्र तो जो नेटल है वो तो है ही है, ट्रांजिटिंग शुक्र भी वहाँ आ गया, और मंगल अभी 23 फरवरी को आने वाले हैं, जस्ट अभी कुछ ही 4-5 दिन बाद। सो अगेन वो कुंभ राशि है, लगन जो हमने अभी बात की थी घड़ा है, उसमें से सामान So, निकाल उसमें रहे से हैं। सामान निकल रहा है, और वहीं पे ऑलरेडी उनका नेटल शुक्र और केतु भी बैठा है। केतु जहाँ बैठता है हम बोलते हैं वहाँ केतु ध्वज है, झंडा है, मतलब वहाँ शुक्र जब ध्वज के साथ बैठा है तो वहाँ का झंडा, झंडा मतलब रेजीम, मतलब वहाँ की जो पावर है या वहाँ की गवर्नमेंट है उसमें बदलाव कौन लाएगा? शुक्र लाएगा। शुक्र मतलब महिलाएं। सो महिलाओं का जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर बहुत सारी जो लॉज हैं, रूल्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी उनकी प्रथाएं हैं, उनमें आप रिटन डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, उसमें बदलाव आएगा। जैसे ही जून में बृहस्पति उच्च के होंगे, बृहस्पति का जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ, शनि और राहु वहाँ बैठे ही हैं जहाँ बैठे हैं ऑलरेडी, राहु कुंभ में और शनि मीन में। सो ये बदलाव आप देखेंगे, और विमेन ही कैटलिस्ट बनेगी उनके रजीम चेंज में, उनके रजीम के बदलाव में। बट वो अभी ओवरनाइट नहीं होगा, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट विल जून 26 ही कह रही हैं आप? हाँ, तब रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो बदलने जाएंगे। शुरू हो मतलब जाएंगे। हम सोच सकते हैं शायद कि जो मॉरल पुलिसिंग महिलाओं को लेकर होती है वो खत्म हो जाए। हाँ, पर बिल्कुल जो भी उनके लिए जो भी लॉज बने हुए थे या जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो डॉक्यूमेंटेशन में बदलाव आएगा। उनके बारे में जो चीज़ें हैं आप उनके फेवर में होने लगेंगी, और महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, और लॉन्ग टर्म के लिए कैटलिस्ट बनेंगी जब रेजीम चेंज जैसा, क्योंकि ईरान में मुझे रेजीम चेंज नहीं दिख रहा है अभी इतनी जल्दी, रेजीम कोलैप्स जैसा दिख रहा है, जैसे पहले हुआ था जब ये जो रूलर्स हैं गायब हो जाते हैं, वहाँ के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, या बीमार पड़ जाते हैं, या पढ़ने का नाटक करते हैं, जो भी है। सो उस तरीके की सिचुएशन है। तो ईरान के जो मई तक का पीरियड तो बहुत ही ख़राब है, मई जून तक का। अच्छा। हाँ, जैसे ही जुपिटर लगन में आएंगे तो ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा उठना शुरू होगा। बट ये बात मैंने बहुत पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या यूएसए अटैक करेगा क्योंकि वहाँ पे सबमरीन्स पहुँच गई थी, क्या उस सॉइल पे उतरेगा? मैंने कहा था नहीं उतरेगा। अच्छा। सो देखिए, नहीं हुआ, वो नहीं होगा, क्योंकि ग्रह बता देते हैं, अगर आप उन्हें ठीक से कॉम्प्रहेंड करें तो वो बता देते हैं। अब विमेन कैटलिस्ट बनेगी और बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा ईरान में, एंड इन द लॉन्ग रन यू विल सी द होल मिडल ईस्ट टर्निंग टुवर्ड्स सनातन। ईरान में आपने देखा ही, उन्होंने झंडा लहराया था, और कहाँ से निकला? उसमें सूर्य और शेर बने हुए हैं, उनके तो कहीं पे भी शेर और सूर्य कहीं पे भी नहीं है उनके कल्चर में। तो वो पुराना जो रूट्स है ना, वो सनातन ही है सभी के लिए, एंड दे आर गोइंग टू कम बैक। अपने देश पर आ जाते हैं, तो पहले पॉलिटिक्स के उससे देख लेते हैं। हमारे जो जितने पड़ोसी देश हैं, खासकर पाकिस्तान, उधर चीन, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, नए नेता आए हैं, क्या होगा भारत का अपने पड़ोसियों के साथ? अभी भारत के लिए कितनी सेफ या कितनी डेंजरस सिचुएशन है? देखिए, भारत की जब कुंडली क्रिएट हुई थी 15 अगस्त 2047 मिडनाइट पे, तभी उनको उसको इस तरीके से बनाया गया था कि इकोनॉमिकली ग्रो करे, स्पिरिचुअली ग्रो करे, हर तरीके से ग्रो करे, और भारत ने किया। लेकिन थर्ड हाउस में एक खिचड़ी पक गई थी बहुत सारे प्लैनेट्स की, जो एक दूसरे के साथ इनमिकल हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो थर्ड हाउस जनरली कुंडली का पड़ोसी देश या पड़ोस, हमारा जो पड़ोस है उसको दिखाता है। सो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां लाते ही रहेंगे भारत के कुंडली के हिसाब से। सो वो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ये तो थी कुंडली, बट पड़ोसी देशों के साथ क्या होने वाला है वो उस बिगर होराइजन पे हो रहा है, जहां मैंने कहा कि बाउंड्रीज तो हमने ही क्रिएट की हैं, बाउंड्रीज तो ग्रह नहीं जानते। उनके हिसाब से ईस्टर्न साइड बेटर होने वाला है। अब पाकिस्तान भी ईस्ट में आता है, चाइना भी ईस्ट में आता है, इसका मतलब वो भी बेटर होने वाले हैं। सिर्फ भारत ही तो नहीं होगा। अगर वो भी बेटर होने वाले हैं, और साथ में मैं ये भी कह रही हूँ कि भारत अखंड भारत बनेगा, सो दैट मीन्स देयर विल बी चेंजेस इन द बाउंड्रीज। दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग टू एड अप। मंगल की महादशा है 2032 तक। मंगल भूमि पुत्र है, मंगल कमांडर इन चीफ है। अभी जो 19 मार्च 2026 को बदलाव होने वाला है, और जो हम वार्षिक राशिफल निकालते हैं या वार्षिक कुंडली बनाते हैं, वार्षिक कुंडली में एक कॉस्मिक बैठक बैठती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होती है। सो एक कॉस्मिक ज्यूरी बनती है। उस कॉस्मिक कैबिनेट के राजा इस बार देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, और कमांडर इन चीफ मंगल बन रहे हैं, और वो 19 मार्च से शुरू हो जाएगा 2026 से। ठीक। सो कहीं ना कहीं मंगल की दशा और इस तरीके के कैबिनेट का बनना,
ये कहता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलेंगे और बाउंड्रीज़ में बदलाव आएंगे, बट वो इस तरीके से नहीं होंगे कि मार धाड़ हो रही है, मार काट हो रही है। ब्लड शेड्स तभी होंगे भारत की तरफ से जब कोई और इनिशिएट करेगा। अच्छा। तब हमारी तरफ से मंगल जो है उसको जवाब देगा, क्योंकि ये मंगल चुप नहीं बैठने देगा। जैसे हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय हैं, और लेकिन मतलब आपको लगता है कि युद्ध होंगे? युद्ध तो छोटे छोटे चल ही रहे हैं, वी आर ऑलरेडी ऑन दैट, चल ही रहा है और वो चलेगा। बट आप बोलें कि युद्ध के फॉर्म में भारत पाकिस्तान कभी लड़ेंगे तो नहीं, इस तरीके के छोटे मोटे स्ट्राइक्स, टेररिस्ट अटैक्स, ये सब चलेगा। बट बहुत बड़ा युद्ध मुझे नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं दिखता। लेकिन हाँ, बाउंड्रीज का मर्ज होना दिखता है। नेपच्यून डेजोल्यूशन भी दिखाता है, डेजोल्यूशन ऑफ बाउंड्रीज। शनि बाउंड्रीज है, नेपच्यून डेजोल्यूशन ऑफ बाउंड्रीज है। जब दोनों मिल गए तो बाउंड्रीज तो देखिए, भारत पाकिस्तान मिल सकते हैं कभी? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश कहाँ से निकला तो भारत से ही था। तो ये कब तक दिख रहा है आपको ये स्थिति? क्योंकि इस समय आज की डेट में कोई इस पर विश्वास नहीं करना चाहेगा ना। जी, प्रैक्टिकली अगर देखें तो Possible कोई क्यों नहीं है। मानेगा आपकी बात? हाँ, लेकिन अब इस तरीके के बानक बनेंगे, इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी, इस तरीके के प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं कि आज नहीं तो कल, इट विल टेक टाइम, क्योंकि विचारधारा का परिवर्तन है। आज विचारधारा जैसे कट्टरपंथी है, वहाँ पे रैडिकल थॉट्स हैं, सो वो विचारधारा को बदलने में मैं आज बोलूँ कि 6 महीने बाद हो जाएगा, दैट्स इम्प्रैक्टिकल, हो ही नहीं सकता। प्लस ये जो प्लैनेट्स हैं इनका भी तो जो मैंने जैसा बोला, प्लूटो आज अभी थोड़ी ना बैठे हैं, वो 2044 तक बैठे हैं राहु के साथ। अच्छा। सो 2044 तक कुंभ में बैठे हैं, राहु वहाँ से मूव कर जाएगा, बट प्लूटो वहीं है। सो वो बदलाव, प्लैनेट्स का पूरा एक स्थूल तरीके से, एक परमानेंट तरीके से कहीं बैठना, तो वो इम्पैक्ट आने में, प्लस सब कुछ कनेक्ट करें, संवत्सर साइकिल से कनेक्ट कर रहे हैं, हर साल वार्षिक साइकिल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो लॉट मेनी थिंग्स टू बी एनालाइज्ड देयर। बट फिर भी एक कोई आपके मन में कोई एक टाइम लाइन हो कि भाई हाँ, यहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान एक हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान का कुछ पार्ट तो अभी आ जाएगा मिड 2020, पीओके की जब हम बात करते हैं, 2027 मिड से पहले आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। बट जो विचारधारा का परिवर्तन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पूरी तरीके से मिलना और ये एक्सेप्ट करना, बल्कि रिक्वेस्ट करना भारतीय गवर्नमेंट से कि हमारी देख रेख करें, उसमें थोड़ा समय है, 3 से 4 साल, 5 साल। 5 साल में भी मतलब मेरे लिए तो आज भी अनबिलीवेबल है। नहीं। और आप कह रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों? बिल्कुल बिल्कुल Oh my बिल्कुल। God. और मैंने तो एक जगह बालूचिस्तान भी बोला था, तब बहुत ही ऐसा लग रहा था, बालूचिस्तान के बारे में आपने कैसे बोल दिया, वो तो कहीं और किसी कोने में, बीच में तो पाकिस्तान आता है इफ वी सी ज्योग्राफिकली। बट ग्रहों को तो नहीं पता ना कि ये यहाँ पे एंड हो गई बाउंड्री, यहाँ पे दूसरी बाउंड्री शुरू हो गई। हम तो उस डायरेक्शन को, उस जोन को, उस पर्टिकुलर रीजन को देख रहे हैं कुर्मा चक्र से। तो बालूचिस्तान भी उसी रीजन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बालूचिस्तान भी रिक्वेस्ट करेगा समवेयर, मुझे ऐसा लगता है भारतीय गवर्नमेंट से, या भारत में जुड़ेगा कि हम उनकी देख रेख करें। और इस तरीके से नहीं कि हम उन्हें इन्वेड कर रहे हैं, इन्वेजन वाला नहीं है, लड़ाई झगड़ा मारधाड़ नहीं, इट विल बी म्यूचुअल। ऑनेस्टली मेरे लिए तो 5-6 साल भी एक्सेप्ट करना इस समय मुश्किल हो रहा है। प्रॉब्ली शायद 5 साल बाद ऐसा लगे कि अच्छा हाँ, आपने ठीक कहा था, अगर ऐसा कुछ होता है। भारत में जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, और ऐसा सोचा नहीं था, ये भी बहुत अचानक हुआ कि इतना लोग जातियों को लेकर लड़ने लगेंगे। यूजीसी का एक ऐसा आएगा फैसला जिस पे स्टे लग गया, लेकिन लोगों का लड़ना बंद नहीं हो रहा है, इतने मतभेद हो गए हैं, ये क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया, देवगुरु बृहस्पति 19 मार्च को बनने वाले हैं राजा। और बृहस्पति मतलब ज्ञान के कारक, नॉलेज, एजुकेशन बुद्ध से भी जोड़ते हैं, बट मेनली ज्ञान का परिवर्तन, विचारधारा का परिवर्तन, ज्ञान को लेके, पढ़ाई को लेके, वो बृहस्पति है। तो ये भी मैंने बहुत पहले बोला था कि जब ये होने वाला है 19 मार्च को, आप 2026 में पहले से ही देखना शुरू कर देंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट्स, एजुकेशन से रिलेटेड बदलाव पॉलिसीज़ में, बहुत बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, सीए हो गया, इन सब में बड़े परिवर्तन, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, बड़े परिवर्तन। जो टीचर्स हैं, बीएड करके उनको एक माना जाता है कि उनकी क्वालिफिकेशन है, उसमें उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में बदलाव। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बदलेंगे, पॉलिसीज़ बनेंगी नई एजुकेशन सेक्टर में, और कहीं ना कहीं वो पब्लिक के लिए, जनता के हित में
जो आज आप कहते हैं ना ये आरक्षण है और ये सब है, इसमें बहुत बदलाव आएगा। बहुत चीज़ें जो अभी तो हमारे जो हो रहा है, जो आप कह रही हैं ना, जैसे 800 में से 4 नंबर आए और आप नीट पीजी क्लियर कर गए, देखिए, तो ये तो खराब Injustice बदलाव हुआ ना, है। ये इनजस्टिस है। हाँ। इसी के लिए तो सब बनेगा और ये अब बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जुपिटर और स्ट्रांग हुए जून में, आप जून के बाद रिजल्ट्स देखेंगी कि बदलाव आने शुरू हो गए एजुकेशन सेक्टर में फॉर गुड ऑफ द पब्लिक। अब इसमें यही है ना कि फॉर गुड हम किसका माने? हम उसका माने जो 800 में से 4 नंबर लाया है, या बाकी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म करो, तो किसका गुड मानेंगे? तो वहीं तो जस्टिस और ज्ञान की बात आ गई ना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च के होंगे वो शनि के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। शनि और नेपच्यून के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे भी घपलेबाजी हुई है वहाँ नेपच्यून भी बैठा है। सो नेपच्यून उस चीज़ को निकाल के सामने लाएगा कि किसने कहाँ लीकेज किया, किसने कहाँ गलती करी। शनि उसको जजमेंट देंगे और जुपिटर उसको परोसेंगे। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण खत्म होगा कभी इस देश में? बिल्कुल खत्म होगा। आरक्षण तो खत्म होगा, टाइम लगेगा, बट खत्म होगा। इस साल उसके ऊपर बहुत काम होगा और इस साल बहुत सारी पॉलिसीज बनने वाली हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, आरक्षण के ऊपर भी। बट अभी तो जो गवर्नमेंट है उसका अभी तो ऐसा लग रहा है बर्ताव की बहुत प्रो आरक्षण, और बल्कि और ज़्यादा कि भाई कैंपस में ये भी कर दो, वो भी कर दो। नहीं, आप देखिए बहुत साल पहले जब नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जब बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आया करते थे, और अब क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, बदलाव देखिएगा, सारे बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, वो सब रिवाइव की जा रही हैं। आरक्षण में भी बदलाव आएगा। होपलेस होने वाली कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू, और अच्छे के लिए आएगा। कब तक? ये जून के बाद आप थोड़ा थोड़ा उसका असर देखना शुरू कर देंगी। आने दीजिए जुपिटर को, जैसे ही उच्च के होते हैं तो आपको फेवर में होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। अब अगेन यू आर राइट कि सबकी फेवर की डेफिनेशन जो है गलत है, अलग है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस होगा। जस्टिस जहाँ होगा ना, जस्टिस से कनेक्शन, जस्टिस जो भी है वो चीज़ होगी। हाँ, अब ये देखना है कि जस्टिस किसके साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किसके लिए, तब वहाँ पता चलेगा कि गलत भी किसके साथ जो आरक्षण का फायदा लेते हैं उनको वो जस्टिस दिखती है। जी। जिनको नहीं मिलता उनको वो गलत लगता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ आने वाले 1 या 2 साल में कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसमें ये कुछ बड़ा होने वाला है, या ये बदलाव होने वाला है, या इसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी, या ये चीज़ शुरू हो जाएगी? जी, कुछ डेट्स में लिखी हैं मैंने, मेरे पास लिखी हुई हैं, मैंने मेंशन की हुई हैं, और मुझे बहुत ऐसा लगता है, एक्चुअली ये मेरा डेटा था, आई क्रिएटेड सम वीडियोज़ ऑन इट, सो दैट्स वाई। सो देखिए, अभी हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे थे, तो मिडल ईस्ट में और ज़्यादा जो उठा पटक है, और जो मैंने बोला कि अगले जो कुछ महीने हैं बहुत डिफ़िकल्ट हैं जून तक के, लेकिन उसमें भी एक डेट है 20 मार्च से लेके 18 अप्रैल के बीच में 2026 में कुछ मेजर, बहुत ऐसा कि जो लगेगा कि ईरान में बहुत ही गलत हो गया, ऐसा कुछ होने वाला है 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में। और रेजीम चेंज जैसा सिचुएशन बनेगी इसी दौरान। जून में तो जो होना है वो होना ही है, जो मैंने बोला रिटर्न चीज़ सामने आ जाएगी, बट समवेयर अराउंड 18th 19th अप्रैल टू 16th मई के बीच में रेजीम चेंज जैसी बातें ईरान में आप देखेंगी। और वहीं पे करेंसी में बदलाव आने वाला है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब जगहों पे वहाँ पे उनकी करेंसी में बदलाव आएगा। अच्छा। ये एक बड़ी चीज़ है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है जिसका एपिसेंटर होगा रशिया, मंगोलिया, उसके आसपास का एरिया, एक एपिसेंटर जहाँ मतलब छोटा मोटा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा जो सब पूरे न्यूज़ चैनल में, ये इसी दौरान 18th 19th अप्रैल और 16 मई 2026 के बीच में ये एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और सिविल वॉर और इंटरनेशनल वॉर्स जो अभी आप बात कर रही थी, उसमें बड़े आंदोलन और जो सड़कों पे उतर आना लोगों का यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन ईरान का इंटरवेंशन होगा। अच्छा। ईरान, उसमें ईरान का नाम ज़रूर आएगा कि इन्होंने इंटरवीन करा है, कुछ तो भी करा है। अच्छा। ऐसा वहाँ पे होगा। दिस विल हैपन समवेयर अराउंड 13th 14th अगस्त टू 12th सितंबर 2026, इसके बीच में होगा। शेयर मार्केट क्रैश तो मैंने बहुत बार बोला है, मिड 2026 के बाद आप देखेंगी शेयर क्रैश हो जाएगा, क्रैश जैसा सिचुएशन है। मैं आपसे पूछने वाली थी, ये सोने चांदी के जो दाम आसमान छू रहे हैं, इनका क्या होने वाला है? नहीं, ये तो बढ़ेंगे, सोना चांदी तो बढ़ेगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे करेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन समवेयर
20 मार्च के बाद आप देखेंगी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिर से राइज करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हाँ, 20 मार्च के बाद लेकिन बिल्कुल शेयर अभी- मार्केट क्रैश करेगा शेयर मिड मार्केट 2026 हाँ मिड 2026 में करेगा। शेयर मार्केट डेफिनेटली क्रैश होने वाला है और अभी भी फ्लक्चुएशन है लेकिन तब करेगा। और जब शेयर मार्केट क्रैश करता है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि बहुत सारे देशों की इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मैंने एक डेट दी थी और आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स में क्या क्या हो रहा है। आई सेड समवेयर अराउंड 18th जनवरी टू 18th मार्च के बीच में बैंकिंग सेक्टर में परेशानी होगी, तभी ये जो सिल्वर और गोल्ड का अप एंड डाउन हुआ, इतना ज़बरदस्त स्टीप वो आया। तो डेट्स हैं। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का असैसिनेशन या और एक और पॉलिटिशियन बहुत बड़े दोबारा, जैसा अभी एयर फ्लाइट क्रैश हुआ था उस टाइप का। द डेट इज 16th जून टू 14th जुलाई 2026 एंड दिस पॉलिटिशियन विल बी अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, बड़ा नाम होगा। मतलब एक असैसिनेशन है और एक एयर क्रैश है, दो अलग दो कैरियर अलग अलग हैं और दौरान इसी दौरान। कौन सी डेट फिर से बता दीजिए? 16 जून से लेके और 14 जुलाई 2026 के बीच में। और ये लेकिन देश कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है इस समय, एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है इसलिए, और फायर एलिमेंट भी उसको इम्पैक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई फायर इज इन्वॉल्व इन दैट। तो आप कह रही हैं मतलब एक बड़े नेता का असैसिनेशन होगा, एक बड़े नेता की एयर क्रैश में मौत होगी, जाएंगे जी, छोड़ेंगे इस जून से दुनिया जुलाई के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करते हैं तो उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर ये वाले साइड में 14 अगस्त से 10 सितंबर 2026 के बीच में क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन आएंगी। क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। केरला और तमिलनाडु में अभी मई में, हाँ 26 मई से लेके और 14 जून के बीच में जल त्रासदी साउथ में। अच्छा, हाँ, केरला और तमिलनाडु में फ्लड, ज़बरदस्त फ्लड्स जैसा आ सकता है। और फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ भी इस दौरान जा सकती हैं अगस्त टू सितंबर के बीच में। फेमस, वेरी फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटीज़, दे कैन बी एक्टर्स, दे कैन बी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो भी, लेकिन बहुत फेमस। अगस्त टू सितंबर 2026। आप पर्सनालिटीज़ कह रही हैं, आप एक नहीं कह रही हैं। पर्सनालिटीज़ एक नहीं, एक से ज़्यादा। और ये वाला जो पीरियड है, मैं आपको अभी देश, दिल्ली एनसीआर और वर्ल्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर बताऊं, सो भारत के लिए जो सबसे वल्नरेबल या डेंजरस पीरियड है वो मिड जून से मिड जुलाई के बीच का है। अच्छा, बहुत वल्नरेबल। दिल्ली एनसीआर के लिए फिर इसके बाद वाला मिड जुलाई टू मिड अगस्त वाला जो पीरियड है वो दिल्ली एनसीआर। डेंजरस आप जब कह रही हैं तो किस टर्म्स में कह रही हैं? जैसे टेररिस्ट अटैक्स या फिर कुछ भी इस तरीके का होना जिससे जान माल का नुकसान हो, इवन एयर क्रैशेज एंड ऑल, ये भी इंक्लूड कीजिए। जैसे नेचुरल कैलामिटी है, पॉलिटिशियंस के साथ कुछ होना है, सो ये। और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो फिर वो उसके आगे वाला मिड अगस्त से मिड अक्टूबर तक, वो वर्ल्ड वाइड, वो एक बड़ा एक मैंने रेंज लिया है। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अभी जो जेल स्कैंडल्स चल रहे हैं तो दिस विल कंटिन्यू, ये अभी कंटिन्यू करेगा 18 अप्रैल टू जेल में, आप जैसे राजपाल यादव की तरह बिल्कुल उसी तरीके का और भी पर्सनालिटीज़, फेमस पर्सनालिटीज़ के लिए ये पीरियड है जो 18 अप्रैल टू और 16-17 मई के बीच में और ऐसे स्कैंडल्स सामने आएंगे। जेल में बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, उनको जेल हो सकती है। भारत में या कहीं भी? भारत में। ये भारत के लिए है और ये भी भारत के लिए है। गोल्ड एंड सिल्वर का राइज होना, वो तो खैर पूरा इकोनॉमी उसमें, लेकिन भारत में हम जो परेशान बैठे हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो इन्वेस्ट नहीं किया। मैं तो बस इतना बोलती हूँ गोल्ड और सिल्वर के लिए ऋचा जी की, ये ना संस्कारों पे बेस्ड है। हमारे यहाँ तो चाहे चाइना हो चाहे भारत हो, हम दोनों ओल्ड स्कूल, जो ये 2 कंट्रीज हैं, ओल्ड स्कूल पैटर्न पे चलते हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ में गोल्ड का कुछ दे दिया, ये कर दिया। तो हमारे जो पूर्वज हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर के, वो जो भी करते थे उसके पीछे एक लॉजिक होता था, एक तथ्य होता था। हम उसको समझे चाहे ना समझे, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोर हाउस फॉर अस। और गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी भी मैं बोलूँगी, मैंने बहुत पहले भी बोला था, 1.5 साल पहले कहीं बोला था कि ये टच करेगा, 2.5 लाख टच करेगा मिड 2027 में, और देखिए हम वी आर ऑलमोस्ट देयर। 2030 में 5 लाख टच करेगा। सो आज भी अगर कोई खरीदेगा तो उसको फायदा होगा। दैट पर्सन शुड थैंक मी लेटर। वाह।
अच्छा, तो अब देखिए दुनिया की बात हो गई, देश की, और बड़ी डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स, इनका हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं चलते चलते ज़रूर चाहूँगी कि थोड़ा सा, अब हर इंडिविजुअल की हम लोग बार बार बात करते हैं कि भाई सबकी पत्री अलग है, आप जी। किसी का प्रेडिक्शन जनरली नहीं कर सकती। जी। लेकिन फिर भी अगर मैं ये आपसे पूछूं कि भाई 2026 के लिए, अब अभी तो 2 महीने निकले हैं, बचे हुए महीनों के लिए कोई जनरल प्रेडिक्शन या कोई कोई मंत्र या कोई किसकी भगवान किसकी पूजा की जाए, क्या किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जो हर किसी के लिए लागू हो? देखिए, सबसे पहले तो ऋचा जी, जो मैंने बोला ये सिर्फ देशों के बीच में जियोपॉलिटिकली होने वाली सिचुएशन के तरीके से मैं नहीं देखती हूँ। मैं एक विचारधारा के परिवर्तन के तरीके से इसको देखती हूँ। विचारधारा का परिवर्तन हो रहा है, और जब भी परिवर्तन होता है, चेंज इज़ इनएविटेबल एंड चेंज इज़ पेनफुल। सो पेनफुल तो ये रहेगा, पर हमारी हमें इंडिविजुअल, हमारी लाइफ्स में भी चेंजेस हैं। सबके लिए देखिए, जिस तरीके से ग्रहों को नहीं पता ना कि आप कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, मैं कौन हूँ, या ये देश कौन सा है, कुछ नहीं पता। सो वो जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो उनके जो इकट्ठा होने से, जो कंजंक्शन से, जो एनर्जी ट्रांसफ़र, आपने सही बोला। क्योंकि हम ये एक्सप्लेन मैं इस तरीके से करती हूँ, लोग, बहुत सारे लोग जो ज्योतिष में नहीं मानते, वो बोलते हैं कि अरे कैसे ग्रह, कौन सा ग्रह, क्या हमें कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बियॉन्ड साइंस है ज्योतिष ना, फिर भी थोड़ा साइंस से जोड़ती हूँ कि हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली जब हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, मार्स को पढ़ा, मून को पढ़ा, अर्थ को पढ़ा, तो उनके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द कॉस्मिक सिस्टम, इन द गैलेक्सी, वो प्लैनेट बदला, उसने ट्रांजिट करा, या वो अतिचारी हुआ, या वो वक्री हुआ, हमारे मैग्नेटिक फील्ड से, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड मतलब रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, कुछ तो हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट इन आर कुंडली, कहाँ बैठा है, कितना वेल प्लेस्ड है, दैट इज़ अगेन बहुत बड़ी उसके पीछे पढ़ाई है, साइंस है। सो वहाँ जब बदलाव होता है और यहाँ से कनेक्शन होता है, तो यहाँ भी बदलाव होता है, वेदर इट्स एन इंडिविजुअल और अ कंट्रीज़ कुंडली मतलब जब उनका फाउंडेशन डे का हम कुंडली बना लेते हैं, जब भी वो कंट्री का फाउंडेशन डे हुआ, या किसी लीडर की कुंडली, जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो जनरली वो सही अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बट कुछ कुछ का सही भी होता है। सो अगर वो चीज़ है तो बदलाव आएगा ही आएगा, परिवर्तन होगा ही होगा। नाउ व्हेन ऑल दिस इज़ हैपनिंग एंड व्हेन आई एम सेइंग इट्स वेरी पेनफुल, तो करें क्या? देखिए, सबसे मिथ बस्टर तो ये है कि लोग बोलते हैं ना, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। सबसे पहला मिथ बस्टर ये मेरा ये है कि कोई उपाय कुछ नहीं कर सकता है। जब बदलाव होना है तो होना है, लेकिन बस इतना कर सकते हैं, जब इतने बड़े कलेक्टिव लेवल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हो रही हैं, देश दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, तो हम कलेक्टिवली ही उसको कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं या झेल सकते हैं। सो कलेक्टिवली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रौद्र रूप में है इस समय सारे प्लैनेट्स या धरती या दुनिया, सो भगवान शिव और शक्ति, इनकी प्रार्थना करी जाए। सो कोई भी दुर्गा जी का, कोई भी देवी का मंत्र, उसे सिद्ध कर लें। सिद्ध करने से मेरा मतलब है रोज़ डेली उसका एक प्रैक्टिस कर लें कि डेली आपको कोई दुर्गा जी का, शक्ति का कोई मंत्र पढ़ना है, मन में पढ़ें, जैसे भी आप कोई एक समय उसके लिए डिसाइड कर लें और करें। और एक शिव जी के लिए महामृत्युंजय मंत्र कलेक्टिवली करें। इस बार शिवरात्रि पे भी जो मैंने वीडियो बनाया, मैंने यही कहा था कि महामृत्युंजय मंत्र हीलिंग के लिए, मैनकाइंड के लिए, सो दैट वी ऑल कैन कलेक्टिवली ट्राई टू हील द वर्ल्ड। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी, एक तो हम हैं धरती पे, पृथ्वी लोक में हैं, उसके ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड आता है जहाँ एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट करती है, और उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आता है। सो जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि सुपर बॉस को मना लेते हैं, तो बीच का बॉस कुछ नहीं कर पाता। सो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, या जो भगवान हैं, जो देवी देवता हैं, अगेन आई विल से, ये ना कम्युनिटी बेस्ड है। किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने अल्लाह बोला है, किसी ने खुदा बोला है, किसी ने शिव बोला है, किसी ने शक्ति बोला है। सो दीज आर द नेम्स गिवन बाय अस। जैसे हमने बाउंड्रीज बनाई हैं लोगों ने, ऐसे ही हमने नाम दिए हैं। है तो एक ही पावर है ना, सबका कहते हैं सबका अल्लाह एक या सबका भगवान एक। सो वो एक ही पावर है, उसी पावर को बस मनाना है। बिकॉज जब भी हम परेशानी में होते हैं, तो एक सुपर पावर, एक डिवाइन हेल्प हम सब के लिए हमेशा आती है, और ये हम सब ने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे फील किया है, रियलाइज़ किया है। इट ऑलवेज हैपन्स। सो अभी भी जो सिचुएशन है, उसके लिए एक तो ये करें। दूसरा ये देखें कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। जैसे
क्लेनलीनेस, सफाई, क्योंकि सनातन को सफाई से भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा गया है। आज की डेट में कहना नहीं चाहिए, पर हमारे देश में कहीं पे कहीं भी कूड़ा घर बना हुआ है, कहीं भी कुछ हुआ, तो हम कितना करते हैं। और ऐसा नहीं है, आज की आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपना एफर्ट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्वच्छ भारत अभियान में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय अपने आप को कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो वो क्या है, उन सब चीज़ों में लगिए, गिव योर ओन बिट, डू योर बिट। वंस यू विल डू योर बिट इंडिविजुअल लेवल पे, तो जुड़ते 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 एक एक बूंद मिलके अथाह सागर बनेगा। और वहीं हम अपने देश को और दुनिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाएंगे, बचा पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कोई अपने लिए पर्सनल टिप, जैसे कि भाई क्या समय ज़्यादा लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या ज़्यादा बहस में पड़ रहे हैं? बहुत सारा पानी पिएं। वी ऑल आर मेड अप ऑफ 72% ऑफ वाटर। पूरी जो दुनिया है वो भी कितना पानी है। सो पानी, डिहाइड्रेट हो रहे हैं हम लोग मेंटल लेवल पे। सो बहुत सारा पानी पीना है, चंद्रमा स्ट्रांग होगा। पानी पिएंगे, चंद्रमा स्ट्रांग होगा। चंद्रमा हमारा मन है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। चंद्रमा स्ट्रांग तो आप सब कुछ झेल पाएंगे और गुस्सा भी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि पानी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया, पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, तो जो फायर अंदर आ रहा है, क्योंकि मंगल ड्राइव कर रहा है सब कुछ। मंगल की महादशा देश की भी चल रही है, और मंगल इस समय जिस तरीके से चल रहा है वो एक्चुअली सिचुएशंस को ड्राइव कर रहा है। देखिए अभी मंगल, मैंने बोला ना 23 तारीख को कुंभ में आएगा। जैसे कुंभ में आएगा 23 फरवरी, हाँ अभी तो आज 18 है, 23 को आने वाला है। तो जैसे ही राहु को मिलेगा अंगारक योग बनेगा, और गुस्सा बढ़ेगा, और लड़ाइयाँ होंगी, बड़े लेवल पे भी होंगी, इंडिविजुअल लेवल पे भी होंगी। फिर शनि को मिलेगा 1.5 महीने बाद। सो 2 अप्रैल तक अभी राहु के साथ हैं, उसके बाद में वो 1.5 महीने के लिए शनि के साथ जाएंगे। मंगल शनि, मंगल राहु, दे आर नॉट वेरी गुड प्लेसमेंट्स। और राशियां भी वो हैं जो अंतिम राशियां हैं। सो बहुत वैसा वाला वल्नरेबल और फायरी और अग्रेसिव पीरियड तो है आगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो बस बहुत सारा पानी पिएं और अपनी माँ के चरण स्पर्श करें। चंद्रमा को स्ट्रांग बनाना है मेनली। अच्छा, सो जितना माँ को खुश रखेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे, महामृत्युंजय मंत्र करेंगे, सो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेव करेंगी, फ़ायदा दिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगी कि हमारे सारे व्यूअर्स ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, और बाकी तो अब जो होना है वो होना है। लेकिन हाँ, अब जो तारीखें आपने बताई हैं इन पर नज़र ज़्यादा रहेगी, बनी रहेगी हमारी भी, हमारे व्यूअर्स की, और देखेंगे कि इसमें से क्या सही निकलता है क्या नहीं। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये तारीखें सिर्फ इसलिए बताई गई हैं कि अगर आपके उस दौरान आपके एयर फ्लाइट टिकट्स हैं तो आप ना करें ट्रैवल, जितना हो सके उसको टालें, उन एरियाज़ में ना जाएं जो एरियाज़ मैंने मेंशन किए। दिस इज़ नॉट जस्ट टू चेक योर प्रेडिक्शंस और टू स्प्रेड अवेयरनेस, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट। ये डेट्स हैं, उनके उन डेट्स में आप वहाँ उन जगहों पे ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी, बातें अनकही का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।